गाइस, वेलकम टू रितिका सिंह स्टूडियोज। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी चैप्टर 16 में किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच डिफरेंस। तो किडनैपिंग और एब्डक्शन में जो डिफरेंस पूछा जाता है, सबसे पहला डिफरेंस एज ऑफ द विक्टिम। जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो बेस ऑफ द डिफरेंस याद रखें, बिना ग्राउंड के कभी डिफरेंस याद ना करें। तो पहला ग्राउंड एज ऑफ द विक्टिम। किडनैपिंग या तो माइनर के साथ होगी और माइनर में मेल की एज अंडर 16 और फीमेल की एज अंडर 18, या कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का पर्सन हो तो इन्हीं के साथ किडनैपिंग किया जा सकता है। और एब्डक्शन के साइड आप लिखेंगे ये किसी भी एज के, किसी भी टाइप के। और किडनैपिंग में सिर्फ माइनर होना ही ज़रूरी नहीं है, माइनर होने के साथ साथ उस माइनर का लॉफुल गार्जियनशिप होना भी ज़रूरी है। सेकंड डिफरेंस, टाइप्स ऑफ रिमूवल। किडनैपिंग में जब किसी पर्सन को रिमूव किया जाता है तो उसको उसके लॉफुल गार्जियनशिप से रिमूव किया जाता है। इट मीन्स चाइल्ड विदाउट गार्जियन उसकी किडनैपिंग नहीं की जा सकती है, उसको ओनली एब्डक्ट किया जा सकता है उस विदाउट गार्जियनशिप। ओके। जबकि एब्डक्शन में क्या होता है कि गार्जियनशिप से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जिस पर्सन को एब्डक्ट किया जा रहा है उसी से संबंध में है। इसमें गार्जियनशिप से कोई लेना देना नहीं है, गार्जियनशिप के अंडर से रिमूव करना है नहीं करना है, सिर्फ उस पर्सन से लेना देना है जिसको एब्डक्ट किया जाता है। इट मीन्स एब्डक्शन हैज़ अ रेफरेंस ओनली टू द पर्सन। अब थर्ड डिफरेंस आता है मीन्स इम्प्लॉयड, साधनों का उपयोग। यानी कि जो इम्प्लॉयड साधन थे, किस साधन से रिमूव किया गया। किडनैपिंग में आप देखेंगे हूएवर टेक्स, सिंपली ले जाता है, चलने को उसको इंटाइस करता है, इंड्यूस करता है। मतलब कि जो मीन्स इम्प्लॉयड साधन यूज़ किया जाता है किडनैपिंग में, वो सिंपल टेकिंग और इंटाइसिंग एनी पर्सन थ्रू द किडनैपर। जबकि एब्डक्शन में जो इम्प्लॉयड साधन यूज़ किया जाता है वो फोर्स होता है या डिसीटफुल मीन्स, धोखाधड़ी, झूठी बातें, उकसाना, ये सब है साधन। मतलब फोर्स और डिसीटफुल मीन्स ये साधन होते हैं, ये एब्डक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड है कॉन्सेंट ऑफ विक्टिम। तो किडनैपिंग के केस में बच्चा, माइनर या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन, तो इन लोगों की मतलब कि कॉन्सेंट ऑफ द विक्टिम ये इमैटेरियल है। इसकी वजह से अगर किडनैपर बोले कि इनकी कॉन्सेंट से ले गए थे, माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन हो, तो किडनैपर बोले कि इनकी कॉन्सेंट से हम इनको ले गए थे, तो भी ये उसको डिफेंस नहीं दे सकता है, बिकॉज किडनैपिंग में कॉन्सेंट इमैटेरियल होता है। जबकि एब्डक्शन के मामले में जो विक्टिम की कॉन्सेंट हो वो फ्रीली दी गई हो, किसी ने स्वयं कहा हो कि मुझे आपके साथ या फिर मुझे एबडक्ट कर लो, लाइक इंटेंशनली कि मुझे एबडक्ट कर लो, फिर जो पैसे मिलेंगे उसमें बंटवारा कर लेंगे। इन सब टाइप के जो फ्री कॉन्सेंट होती है विक्टिम की, इस तरह के कोई भी एग्जांपल बनाकर अगर विक्टिम आपको कॉन्सेंट देता है और आपके साथ शामिल होता है प्लान में, अपनी इच्छा से आपके साथ एबडक्शन होने के लिए एक्सेप्ट किया है, तो इट कंडोन्स द ऑफेंस। यहाँ पे विक्टिम की कॉन्सेंट बहुत मायने रखती है, वो किडनैपर एबडक्टर को बचा भी सकती है। इसको कंसिडर किया जाएगा फैक्ट ऑफ द केसेस को देखकर। नेक्स्ट ग्राउंड है इंटेंशन ऑफ ऑफेंडर। तो किडनैपिंग में तो इंटेंशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, आप अच्छे इंटेंशन से किडनैपिंग करें या बुरे इंटेंशन से किडनैपिंग करें, दोनों ही सूरत में आप दंडनीय अपराध के काबिल है। सो इन किडनैपिंग intention of offender is immaterial, while in case of abduction intention of the abductor। abduction के लिए सेक्शन 344 से लेकर सेक्शन 369 के अंदर अगर एबडक्टर का कोई एक्ट नहीं आता है तो ये उसके डिफेंस के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंटेंशन ऑफ
एबडक्टर इज ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ ऑफेंसेस। एक तो देखेंगे क्या तो ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है, कौन सा सब्सटेंटिव है कौन सा सब्सटेंटिव नहीं है। तो पहले हम लेते हैं नेचर ऑफ द ऑफेंस में कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो किडनैपिंग में के मामले में तो साफ साफ है कि किडनैपिंग इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। किडनैपिंग कंप्लीट हो जाता है उसी समय जब उस माइनर को उसके लॉफुल गार्जियन के अंडर से निकाला जाता है। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, द ऑफेंस इज completed as soon as minor is removed from the custody of his her guardian। ओके, जबकि एबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। Abduction is a continuing offense. A person is being abducted both when he or she is first taken from any place and also when she is removed from one place to another। देखिए, जब वो पहले हटाया गया तब भी वो एबडक्शन का दोषी है फ्रॉम एनी प्लेस, एंड ऑल्सो ही और सी रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है तब भी वो कंटिन्यूइंग है। इस प्रकार से एबडक्शन चलते रहता है जब तक वो फाइनल मुकाम तक ना पहुंच जाए जिस चीज़ के लिए किया गया हो, तब तक वो कंटिन्यू ऑफेंस है। यानी कि जितने आदमी उस प्रोसेस के दौरान उस शामिल रहेंगे वो सब एबडक्शन के दोषी कहलाएंगे। सिर्फ वही नहीं जो कि फर्स्टली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक रिमूव किया, बल्कि जब तक वो चलते रहेगा जहाँ जहाँ एक दूसरे के पास हेरा फेरी होगा वो सब एबडक्शन की दोषी कहलाएंगे। एंड दूसरा जो डिफरेंस आता है नेचर ऑफ ऑफेंसेस के मामले में, वो आता है कि क्या किडनैपिंग सब्सटेंसिव ऑफेंस है, मतलब बिना इंटेंशन के भी क्या वो पनिशेबल है। तो बिल्कुल है, जिसमें कि ऑफेंडर के इंटेंशन का कोई वैल्यू नहीं है, विक्टिम के कॉन्सेंट का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब वो अपने आप में सब्सटेंटिव ऑफेंस है विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 363। जबकि एबडक्शन अपने आप में एक ऑक्सिलरी एक्ट है जो कि अपने आप में वो पनिशेबल नहीं है, तो कुछ पर्पसेस के लिए आपराधिक इंटेंशन के साथ इट इज़ एन एबडक्शन इज एन ऑक्सिलरी एक्ट नॉट पनिशेबल बाय itself unless accompanied with some purposes with criminal intention which is mentioned under section 364 to section 369। So guys, these were the differences between abduction and kidnapping. I hope you understood. Thank you for watching.